प्रेगनेंसी में खुजली क्यों होती है, आज हम ये जानेंगे और इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। खुजली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। 50% औरतें जो कि माँ बनने वाली होती हैं उनको खुजली होती है। ये खुजली ज़्यादातर पेट में होती है और जो पैर होते हैं, वो जो ऊपर का पैर का हिस्सा होता है उसमें ज़्यादा होती है। ये क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनके लेवल्स जो हैं बढ़ते हैं प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी होती है। जो पेट की हमारी स्किन होती है उसमें खिंचाव होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, इन सब की वजह से भी इरिटेशन होता है और वहाँ पे खुजली होने लग जाती है और इस खुजली में निशान भी पड़ते हैं। इसमें आप जो है मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र लगाने से ही इस खुजली में आपको काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। बाकी खुजली की दवाई जो होती हैं एंटाहिस्टामिनिक्स वगैरह वो देते हैं, उससे भी आराम हो जाता है। दूसरा, आप हल्के फुल्के कपड़े पहने, जैसे कि कॉटन होता है, कॉटन ब्रीथेबल फैब्रिक होता है, कॉटन के पसीना आएगा तो वो बाहर निकल जाएगा और हल्के कपड़े पहनेंगे तो आपको ईजी रहता है। कभी कभी लेकिन क्या होता है, ये जो खुजली होती है ये एक हेल्थ कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी। इस बीमारी की वजह से भी होती है। अगर आपको ये बीमारी है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि ये बीमारी का, क्योंकि इसको इलाज की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, आपको खुजली तो होती है लेकिन खुजली के साथ कोई निशान नहीं पड़ते हाथ में पैर में, जहाँ भी होती है। ज़्यादातर ये खुजली हाथ में और पैर जो है वहाँ से स्टार्ट होती है, बाकी कभी कभी आगे चल के और बॉडी के पार्ट्स में भी फैल जाती है, कभी कभी पूरी बॉडी में भी खुजली होने लगती है। ये खुजली जो है रात के टाइम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आपको इतनी खुजली हो रही है कि आपको रात को नींद भी नहीं आती है। ये जो है ज़्यादातर प्रेगनेंसी में लेट ही स्टार्ट होती है, जैसे करीब 7 महीने हो जाएंगे, 7 महीने यानी कि 28 वीक्स, उसके बाद ही ये खुजली जो है आपको ज़्यादा परेशान करती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ICP, ये हो सकती है। अब ये बीमारी आपको क्यों होती है? देखिए, जो हमारा लिवर होता है वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं बाइल। बाइल बनाता है। बाइल यहाँ लीवर में से निकलने के बाद जो गॉल ब्लैडर है उस गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। ये जो बाइल होता है ये आपका जो फैट, जो चर्बी की चीज़ें आप खाते हैं उसको पचाता है। ये जो बीमारी होती है इसमें लिवर का फंक्शन जो है थोड़ा कम हो जाता है और ये फंक्शन कम होने की वजह से जो बाइल है वो लिवर में या गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने लग जाता है। और ये जब आपके ब्लड में आने लग जाता है बाइल, और एक सर्टेन लेवल को जब ये बाइल क्रॉस करने लग जाता है तो उसकी वजह से आपको इरिटेशन और आपको खुजली होने लग जाती है। अब रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हैं कि किन किन लोगों को ये जो बीमारी है ICP होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, अगर आपको पहले प्रेगनेंसी रही है और उस प्रेगनेंसी में आपको ICP रहा है तो आप रिस्क में हैं। अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर को ये दिक्कत है या हुई है किसी प्रेगनेंसी में तो भी आपके चांसेस रहते हैं। अगर आपको लिवर की कोई डिजीज़ है, जैसे हेपेटाइटिस है, इसमें HCV होता है, अगर ये आपको इन्फेक्शन है तो आप में चांसेस हैं। कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जीन्स ऐसे होते हैं, उसकी वजह से भी लोगों में ये बाइल जो है रहता है। कभी कभी आपकी जो प्रेगनेंसी अगर मल्टीपल होती है, जैसे कि आपके पेट के अंदर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, इसमें भी कभी कभी ये दिक्कत होती है। इससे क्या होता है, माँ में भी परेशानियाँ आने लग जाती हैं, या माँ को भी कह सकते हैं खतरा होता है और बच्चे को भी इससे खतरा होता है। माँ में क्या होता है, जो विटामिन K है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और विटामिन K का काम होता है वो जो आपका खून बहता है उसको रोके, वहाँ पे खून का थक्का बनाने लग जाए तो आपको हेमरेज होने का यानी कि ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। जिसको ICP रहता है उसको प्री एक्लेम्शिया और गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस रहते हैं, मतलब उसका BP बढ़ सकता है, उसको दौरे पड़ सकते हैं और शुगर तो उसको हो ही सकती है। अब देखते हैं बच्चे में क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं अगर माँ को ICP है। प्री मेच्योर बर्थ यानी कि टाइम से पहले ही आपकी डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो थैली होती है जिसके अंदर बच्चा रहता है, वो थैली फट जाती है और पानी बहता है और बच्चा उसमें से जल्दी पैदा हो सकता है।
कभी कभी बच्चा पेट के अंदर ही ख़त्म भी हो जाता है या होता है तो मरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। दूसरा, बच्चे को सांस लेने में अंदर पेट के अंदर बच्चे को दिक्कत होने लग जाती है, जिससे बच्चे की धड़कन बढ़ने लग जाती है और दिक्कत होने लग जाती है। कभी कभी बच्चा पॉटी कर देता है। अब वो पॉटी अगर बच्चा खा लेता है या पी लेता है तो जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लंग्स में चला जाता है और निकलना बहुत दिक्कत हो जाती है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको ये जो खुजली हो रही है ये नॉर्मल वाली है या फिर ये ICP है? इसमें देखिए ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में सबसे ज़रूरी है लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें जो है ये बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट से देखते हैं कि इनका लेवल इतना तो नहीं बढ़ गया है कि ये आपके ब्लड में आ गया है। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कब थ्रोम्बस यानी कि थक्का, खून का थक्का बन रहा है, कितना टाइम ले रहा है आपका खून जमने के लिए। अब अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो इसका हम कैसे इलाज करते हैं? एक सॉल्ट होता है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, अर्सोकोल 300 के नाम से टैबलेट भी आती है। तो ये लिवर के फंक्शन को आपका थोड़ा सा बेटर कर देती है, तो वो दिया जाता है। दूसरा, एंटीहिस्टामिनिक्स जो खुजली की दवा होती है, ये आपको जो खुजली हो रही है उसमें रिलीफ देती है, जैसे एलिरिड है, एलिग्रा है, इस तरह की दवाइयाँ, सेट्रिजिन है, ये सब दी जाती हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है कि बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, हार्ट रेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको लीकिंग तो नहीं हो रही है। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पूरी प्रेगनेंसी में, और अपने टेस्ट करवाते रहने हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सॉल्ट्स बढ़ तो नहीं रहे हैं। बाकी जब डिलीवरी होती है, सिजेरियन होता है, तो ज़्यादातर ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इसके बारे में या कोई भी प्रेगनेंसी की कंडीशन के बारे में या विमेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो थी, और इसका मतलब ये नहीं है कि अपने डॉक्टर के पास नहीं जाएं। कोई भी दिक्कत हो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।